जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही पढ़ा है। आईफोन 13 और सिर्फ 5,000 रुपये में। तो इस वीडियो का पूरा देखिए, आखिरी तक देखिए। मैं आपको एक एक वन स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ कि कैसे आईफोन 13 को हम अपने घर ला सकते हैं, अपना बना सकते हैं, वो भी सिर्फ और सिर्फ 5,000 रुपये में। तो मेरा नाम है अल्तमश ARK और आप देख रहे हैं ARK न्यूज़। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आईफोन 12 60,000 के आसपास मिल रहा है, तो वहीं 12 प्रो 1 लाख या उसके आसपास में मिल रहा है। हालांकि एक्चुअल रेट इससे भी कम है, एग्जैक्ट रेट मैं बता नहीं रहा हूँ, एक मोटा मोटा राउंड फिगर के हिसाब से आपको बता रहा हूँ। मगर सवाल यही आता है कि आखिर कैसे अभी अभी हाल ही में लॉन्च हुआ आईफोन 13 नया पेटी पैक, वो भी एप्पल की तरफ से ओरिजिनल विथ बिल बॉक्स गारंटी, कैसे मिल रहा है, और उसमें भी वो केवल 5,000 रुपये देकर आप अपने घर लेकर आ सकते हैं। यकीन नहीं आ रहा ना दोस्तों? तो इसी को जानने के लिए आप ये वीडियो पूरा देखें। मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आप 5,000 रुपये में आईफोन, या और अभी आपको आगे और बताऊंगा इससे भी कम में अगर आप चाहें तो उसको कम ला सकते हैं। मगर मैंने बहुत ज़्यादा बता दिए, 5,000 भी मान के चलिए आप, इससे भी कम में आप आईफोन 13 को अपने घर लेकर आ सकते हैं। अगर आपके पास में आईफोन 8 के ऊपर वाला मॉडल कोई सा भी मॉडल है तो आप इस ऑफर का फ़ायदा ज़्यादा उठा सकते हैं। यानी आईफोन 8 के ऊपर, यानी आईफोन 8, 10, XR या 11 या 12 कोई सा भी मॉडल हो, क्योंकि कंपनी चाहती है कि अगर ऑलरेडी आईफोन यूज़र हैं और आपने 10, 11 या 12 चला रखा है या चला रहे हैं, तो कंपनी को भी पता है कि अगर आप आईफोन नया लेने जाते हैं तो आपके लिए महंगा सौदा साबित हो सकता है। इसलिए कंपनी ने ऑलरेडी आईफोन यूज़र के लिए एक खास ऑफर निकाला है। मगर फिर मैं आपको बता रहा हूँ कि उन लोगों को ज़्यादा फायदेमंद रहेगा जो ऑलरेडी आईफोन यूज़र हैं, यानी जो ऑलरेडी आईफोन का पिछला मॉडल चला रहे हैं, 8, 9, 10, 12 एक्सेट्रा में जो भी मिल रहा है मार्केट के अंदर। हाँ, मगर एक चीज़ और, अगर आप आईफोन 8, 10, XR या 11, 12 के अलावा OnePlus या कोई अन्य कंपनी का भी मोबाइल चला रहे हैं तो उसमें भी आप इस ऑफर का फ़ायदा उठा सकते हैं। मगर याद रहे, इसमें वैसा फ़ायदा नहीं मिलेगा जैसा फ़ायदा आईफोन वालों यूज़र वालों को मिलने वाला है। ये चीज़ पहले आप नोट करके रख लें, ठीक है? अब मैं आपको बताता हूँ पूरी क्रोनोलॉजी। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको करना कुछ ही होगा कि सब आईफोन अगर आप ले रहे हैं तो आप उसको ट्रेड इन ऑफर में खरीदिए। ट्रेड इन ऑफर क्या होता है, तो पहले आप इस गणित को समझने से पहले ट्रेड इन ऑफर को समझे, तब आपको मैं ये भी प्रक्रिया पूरी समझा दूंगा। तो दोस्तों, ट्रेड इन ऑफर को आप एक तरह से एक्सचेंज ऑफर समझ सकते हैं। एक्सचेंज ऑफर में यानी इसमें आपको पहले आपके पुराने मोबाइल की कीमत आकी जाती है। पहले आप जो इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी कीमत आकी जाती है कि वो मोबाइल कितने वैल्यू रखा रहा है मार्केट के अंदर। दोस्तों, अब मान लीजिए आपने एक एप्पल का नया फ़ोन ले लिया, ठीक है, और आपका जो पुराना फ़ोन था आपने वो दे दिया, तो उतने पैसे काट दिए जाएंगे जो आपके पुराने फ़ोन के वैल्यू निकली है। मान लीजिए आपने पुराना फ़ोन 20,000 रुपये में दे दिया और नया आईफोन 13 आ रहा है 70,000 रुपये का, तो 70,000 रुपये से 20,000 रुपये काट दिए, यानी आपको वो मोबाइल 50,000 रुपये में हो गया। ये तो सिंपल सा हिसाब हो गया, ठीक है ना? मगर इसमें कंपनी द्वारा कुछ शर्तें रखी गई हैं। अब कंपनी की शर्तें कैसी है कि वो जो मोबाइल आप सेकेंड हैंड जो बेचेंगे ट्रेड इन ऑफर के अंदर, जो आपका पुराना मोबाइल है उसकी कीमत होना चाहिए 9,000 रुपये से लेकर 46,120 रुपये के बीच में। अपना 9,000 से सस्ता मोबाइल होना चाहिए, यानी 3, 4, 5,000 रुपये का भी नहीं होना चाहिए, ना ही आपका सेकेंड हैंड मोबाइल 50, 60,000, 70,000 रुपये का होना चाहिए। तो आप उस चीज़ का फ़ायदा उठा सकते हैं। यानी कंपनी की शर्त है कि मोबाइल की रेंज इससे इसके बीच में ही होना चाहिए। तो आते हैं मेन मुद्दे पर। तो इसमें 5,000 रुपये में घर कैसे लेकर आ सकते हैं? तो दोस्तों, इसमें हम 5,000 रुपये में इस मोबाइल को अपना ऐसा बना सकते हैं। तो मान लीजिए कि एक आईफोन 13 की कीमत 70,000 रुपये है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, और आपके मोबाइल सेकेंड हैंड मोबाइल की कीमत 20,000 रुपये है, ठीक है? 70,000 में से 20,000 रुपये कटे तो आपको मोबाइल कितने का हुआ? 50,000 रुपये का। अब यानी आपने पुराना मोबाइल देकर आपके नए आईफोन की कीमत है 50,000 रुपये। याद रहे, मैं आपको राउंड फिगर बता रहा हूँ, एक्चुअल रेट इससे भी कम है, मगर आपको समझाने के लिए मैं एक 70,000, 20,000 ऐसे राउंड फिगर में ले रहा हूँ संख्या। अब उस 50,000 की कीमत वाले फ़ोन को आप चाहें तो मात्र 5,000 रुपये की नो इंटरेस्ट EMI पर खरीद सकते हैं। पहले तो आपने एक्सचेंज के अंदर उस मोबाइल के ऑलरेडी 20,000 कम कर दिए, उसके बाद अब उसकी कीमत बची है मात्र 50,000 रुपये। 50,000 के अंदर आपको कंपनी ऑफर दे रही है कि नो इंटरेस्ट EMI पे वो मोबाइल खरीद लीजिए, जिसके अंदर आप मात्र 5,000 रुपये का डाउन पेमेंट देकर वो मोबाइल अपना बना सकते हैं। अब ये तो उस कंडीशन में हुआ कि आपके पुराने मोबाइल की कीमत 20,000 रुपये हुई। मगर दोस्तों सोचिए, हर किसी के मोबाइल की कीमत 20,000 नहीं होती है। इसकी हाईएस्ट 46,120 तक की जा रही है रेंज, यानी पुराना मोबाइल 46,120 तक का वो ले सकते हैं। तो दोस्तों सोचिए, अगर आपके मोबाइल की कीमत 45,000 रुपये भी रखाती है
और नया आईफोन 70,000 रुपये का आता है, तो आपको ऊपर कितने देना पड़ता है? तो दोस्तों आपको सिर्फ 25,000 रुपये ही देना पड़ेंगे नए आईफोन 13 के, जिसे भी आप नो इंटरेस्ट EMI में घर लेकर आ सकते हैं। अब दोस्तों कंपनी आपको ऑफर दे रही है कि आप नो इंटरेस्ट EMI में वो मोबाइल लेकर आ रहे हैं, यानी 10 EMI में भी अगर आप 25,000 रुपये देते हैं तो आपके कितने होंगे? मात्र 2500 रुपये। आप चाहे तो 2500 रुपये में वो मोबाइल को ले सकते हैं, मगर उसकी शर्त ये है कि आपको पुराने मोबाइल की कीमत 45,000 रुपये के लगभग होना चाहिए। मगर दोस्तों सिंपल सा फॉर्मूला है, किसी भी शख्स के मोबाइल की कीमत 45,000 रुपये रखा थी तो कोई भी अपना इतनी जल्दी अपडेट नहीं करता है। ज़्यादातर वही लोग अपडेट करते हैं जिनके मोबाइल की कीमत या तो फिर 15,000 रुपये या 20,000 रुपये बचती है, तो उन लोगों के लिए ज़्यादा फायदेमंद है। अभी एक चीज़ और सामने आई है कि कंपनी नो इंटरेस्ट EMI में क्या होता है कि लोग बोलते हैं कि भैया 6 EMI ही बनेगी या 5 बनेगी तो कंपनी को इंटरेस्ट नहीं देगी, उससे ज़्यादा EMI बनाएंगे तो कंपनी इंटरेस्ट लेती है। मगर आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आप एप्पल की ट्रेड इन ऑफर में इस चीज़ का फायदा उठा सकते हैं कि 10 EMI भी बनवाएंगे तो आपको किसी भी तरह का कोई इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा, बजाय उल्टा इसके कंपनी उसमें भी कैशबैक दे रही है आपको, यानी और 1,000-2,000 रुपये का आपको उसमें फायदा ही है, जो चीज़ तो मैं अभी इंक्लूड कर ही नहीं रहा हूँ। इसी तरह के आप अलग अलग वेरिएंट, अलग अलग मॉडल के हिसाब से अपना बजट और सब कैलकुलेशन करके आप अपना मोबाइल उस हिसाब से उतनी कीमत में घर ला सकते हैं। एक्चुअल कीमत तो 2,500 में भी घर पर आ रहा है, मगर मैंने आपको फिर भी मोटा मोटा हिसाब लेकर 5,000 रुपये बताए हैं कि 5,000 रुपये में आप आईफोन अपना बना सकते हैं। 10 किस्तों के अंदर बता रहा हूँ मैं, आप इसके लिए आपको 10 किस्तें चुकाना होंगी 5-5 हज़ार की, तो 50,000 रुपये का होगा। वैसे तो 2,500 में भी आ रहा है, बट हर किसी की मोबाइल की कीमत इतनी ज़्यादा नहीं होती है, तो ये उन लोगों को ज़्यादा फायदा है जिनके मोबाइल की कीमत 15, 20, 25, 30 हज़ार रुपये है, तो उनके लिए बहुत फ़ायदे वाला सौदा होने वाला है। यानी कंपनी हमारा सेकेंड हैंड मोबाइल भी ले रही है, वहाँ भी कम कर रही है, उसके बाद फिर जो पैसा बच रहा है उसको किस्तों में भी ले रही है, तो हमारे हर तरफ से फ़ायदा ही फ़ायदा है। कंपनी ये ऐसा इसलिए भी कर रही है दोस्तों, लोगों का तेज़ी से एप्पल से सैमसंग की तरफ स्विच करने की वजह से एप्पल ने ये कदम उठाया है, क्योंकि एप्पल कंपनी का मानना है कि अगर दोस्तों इसी तरह चलता रहा तो आने वाले टाइम के अंदर एप्पल कंपनी को भारी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। अभी वो इस तरह के ऑफर्स निकालकर एक बार कस्टमर को पकड़ सकती है, मगर बाद में वो बहुत लेट हो जाएगी और बाद में उसको काफ़ी भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। क्योंकि ये बात कंपनी को बहुत अच्छे से पता है दोस्तों कि एक बार अगर कोई एंड्रॉयड यूज़र आईफोन पर स्विच कर लेता है तो आईफोन उसके लिए चलाना काफ़ी आसान हो जाता है, और वो आईफोन को एक बार चलाने के बाद फिर उसका मन नहीं करता है कि मैं वापस से दोबारा एंड्रॉयड पर स्विच करूं। इसलिए कंपनी इस तरह के ऑफर्स देकर ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाहती है। बाद में तो फिर कंपनी को पता ही है हमें कैसे पैसे निकालना है, चाहे फिर वो डब्बे में से हेडफोन गायब कर दे, ये चार्जर गायब कर दे, ये सब चीज़ तो आप इन सब चीज़ों से तो आप तो बखूबी वाकिफ़ हो ही सही। तो वेल दोस्तों, कैसे लगी आपको ये वाली जानकारी और ये इस तरह की स्कीम, मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं अपनी राय। और अगर कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है, आपको नहीं समझ आ रहा है कि कैसे करना है, तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में पूछें, मैं आपको बताऊंगा, मैं आपको हेल्प करूंगा कि आपको कैसे आप 5,000 रुपये में नो इंटरेस्ट EMI के थ्रू आईफोन अपना बना सकते हैं। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और सभी दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मेरी आने वाली हर अपडेट आप तक आसानी से पहुंच सकेगी।